देखिए आज हम लोग जो है क्लास 12th के मैथ के बारे में पढ़ते हैं और 12th क्लास में सबसे इम्पोर्टेंट हमारा है कैलकुलस। और पार्ट बाय पार्ट बना देते हैं, यानी अलजेब्रा भी बना देंगे, फिर आपका कोऑर्डिनेट कुछ हो गया। यानी सबसे इम्पोर्टेंट हमारा क्या है, कैलकुलस। और इस कैलकुलस में टोटल जो है हम लोग का 44 मार्क्स का आता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा कैलकुलस से आता है, इसलिए हम लोग कैलकुलस पे ज़्यादा चर्चा करेंगे। कैलकुलस को यानी सबसे महत्वपूर्ण रूप से पढ़ेंगे इसके बारे में। और ये नहीं कि जैसे सिर्फ वीडियो देखना, यानी वीडियो को देखते समय यानी कि कॉपी कलम को रखना है और फिर बनाना भी है, जैसे बताएंगे वैसे उतारना है, बनाना है, साथ मेहनत करना। जैसे हम मेहनत करेंगे वीडियो बनाने में, वैसे आप भी कलम कॉपी लेकर के साथ है बनाना है। ठीक है, और हम पार्ट बाय पार्ट आपका वीडियो का थ्योरी बता देंगे, कुछ अपने से एग्जाम्पल बताएंगे, कुछ अदर बुक्स के, और आपका एक्सरसाइज जो NCERT का होगा वो आपका एक्सरसाइज पूरा बता के क्लियर कर देंगे। इसलिए पूरा मेहनत करना। अब एग्जाम का ज़्यादा टाइम नहीं है, यानी 4 महीना और है, और या 3 महीना, इसमें हम लोग का मेहनत करना। तो मेहनत ही नहीं कि हम मेहनत से वीडियो बना रहे हैं तो आप शांति से यानी सिर्फ देखिएगा। ठीक है, देखना नहीं है, कलम को भी साथ में रखना है और उस आपको भी साथ साथ बनाना है। जैसे देखिए हमारा है कैलकुलस कलन। सबसे पहली बात है कि जो कैलकुलस है, जो कलन है, वो दिया सबसे पहले कौन, प्रतिपादन कौन किया, तो ये हमारा कैलकुलस है, वो प्रतिपादन न्यूटन ने किया था, यानी न्यूटन दिया था। कैलकुलस किसने दिया, तो न्यूटन ने दिया था। और इस न्यूटन ने इस कैलकुलस को प्रतिपादन किया, यानी हमारे मैथिक्सियन टूल्स में, यानी मैथमेटिक्स के लिए जो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रखता है। ये फिजिक्स में भी हमारा बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रखता है। तो इस कैलकुलस को 2 भाग में बांटा गया है। कितना भाग में, 2 भाग में। ये जो कैलकुलस है इसकी 2 भाग में बांटा गया है, और कैलकुलस का हिंदी होता है कलन। ठीक है, और इस कैलकुलस के 2 भाग में बांटा गया है। देयर आर मेनी 2 काइंड्स ऑफ कैलकुलस, यानी पहला डिफरेंशिएशन है, आपका दूसरा इंटीग्रेशन है। यानी डिफरेंशिएशन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं अवकलन, और इंटीग्रेशन को हिंदी में बोलते हैं समाकलन। लेकिन देखो अवकलन और जो समाकलन है, जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन है, यानी बहुत यानी कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, लेकिन समझने पर बनाने पर कोई कॉम्प्लेक्स टॉपिक नहीं है। जैसे देखते हैं कुछ हम पार्ट्स की, जो अवकलन है, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है हमारा घटाना। क्या बताए, डिफरेंशिएशन का मतलब घटाना। और जो समाकलन है, समाकलन का मतलब होता है योग, मतलब जोड़ना। ठीक है, तो हम लोग यदि कोई पूछ देगी, यानी घटाना का उल्टा क्या हुआ था, जोड़ना, जोड़ना का उल्टा क्या हुआ था, घटाना। यानी इसका मतलब है कि डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन होता है, और इंटीग्रेशन का उल्टा डिफरेंशिएशन होता है। यदि हम अच्छे तरीका से डिफरेंशिएशन पढ़ लेते हैं तो हमारा इंटीग्रेशन पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ों को चर्चा करेंगे। जैसे देखते हैं, मान लिया जाए कि डिफरेंशिएशन है, तो डिफरेंशिएशन का संकेत क्या होता है, जैसे लिखें dy/dx। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो y है वो y फंक्शन होता है, यानी फंक्शन कहने का मतलब कोई वैल्यू होता है। y हमारा वैल्यू है। जैसे मान लिया जाए कि यानी कि y का बराबर दे दिया x⁻3, तो हम लोग लिखेंगे d/dx और y के जगह पर x⁻3। यानी कहने का मतलब है कि x के रिस्पेक्ट में, यानी x के रिस्पेक्ट में y कोई फंक्शन होता है। तो हमारा ये संकेत है, यानी dy/dx। यानी कह सकते हैं कि dy/dx को अवकलन कहते हैं जहां y x के सापेक्ष में होता है। तो जैसे हमने देखा कि ये था संकेत, और समाकलन का संकेत क्या होगा, इस तरीके से हम दे दिए तो हमारा समाकलन हो जाएगा। और इसमें मान लिया जाए कि लिख दें x dx, तो ये जो है हमारा संकेत यानी इंटीग्रेशन का है, समाकलन का है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे y कोई होगा तो फंक्शन होगा, यहाँ पर x है तो ये भी हमारा फंक्शन है, यानी x के जगह पे हम y भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एनी प्रॉब्लम।
तो मैंने बताया कि कैलकुलस को हिंदी में कलन बोलते हैं, और इस कैलकुलस को किसने दिया, इसका जनक किसे कहा जाता था, न्यूटन को। और ये कैलकुलस हमारे 12th क्लास में बहुत महत्वपूर्ण भाग रखता है, और ये कैलकुलस को फिजिक्स में भी यूज है। कैलकुलस के दो भाग में बांटा, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, यानी कलन के दो भाग में, आप कलन और समाकलन। जो डिफरेंशिएशन है उसको यानी डी वाई बटा डी एक्स को ही हम लोग डिफरेंशिएशन कहते हैं, जहाँ बाई कोई फंक्शन होता है, और समाकलन का ये हमारा सिंबल है, जहाँ बाई सिंबल इस तरह के सिंबल में बाई डी एक्स लिखे, जहाँ बाई को चीज है, कोई फंक्शन है। लेकिन अब कलन का मतलब घटाना और समाकलन का मतलब जोड़ना। लेकिन कहो कि घटाना कैसे और ये जोड़ना कैसे, इसकी अर्थ हम समझते हैं। देखिए, जैसे ये हमारा जो है डिफरेंशिएशन अवकलन, इसका मेनली फार्मूला डी बटा डी एक्स और एक्स के पावर एन बराबर क्या होता है, पावर को आगे करेंगे और पावर में से एक घटा देंगे, ठीक है। यानी ये हमारा डिफरेंशिएशन का मेन फार्मूला है। यानी जैसे बाई फंक्शन है तो फंक्शन के रूप में कौन है, एक्स के पावर एन, तो पावर के आगे करना, पावर में से घटाना है, ये हो गया। लेकिन इंटीग्रेशन में हमारा क्या होता है कि जैसे इंटीग्रेशन एक्स के पावर एन है, यानी फंक्शन क्या है, एक्स के पावर एन, तो एक क्या होगा, यानी कि हमारा हो जाएगा एक्स के पावर एन प्लस वन बटा एन प्लस वन और प्लस सी। सी जो होता है कांस्टेंट होता है, नियत होता है। अभी हम समाकलन नहीं पढ़ा रहे हैं, अभी हम डिफरेंशिएशन पढ़ाएंगे, समाकलन पढ़ाएंगे, तब हम बताएंगे कि सी का अर्थ क्या होता है, सी का मतलब क्या होता है। लेकिन हम थोड़ी सी इसकी चर्चा कर रहे हैं कि कैसे दोनों का अपोजिट है, इसलिए मैंने फार्मूला को लिखा। तो जैसे हमने एग्जाम्पल एक लेता है, लिया एग्जाम्पल ए लिए कि y इक्वल्स टू 4x के पावर 5, ठीक है। कोई फंक्शन लिए y बराबर 4x के पावर 5। अब देखिए इसको हम लोग क्या डिफरेंशिएशन करते हैं, तो dy बटा dx, यानी d बटा dx आपका कितना है, 4x के पावर 5। इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी फंक्शन 4x के पावर 5 को, तो इसमें देखना है कि 4 क्या कांस्टेंट है, इसको बाहर कर देना था, बाहर किए d बटा dx, हमारा क्या बचा x के पावर 5, ये हमारा 4 था, 4 का 4 रहेगा इनटू पावर को आगे करेंगे ही ना था, पावर को आगे करना, पावर में से एक घटाना है, तो पावर का आगे किए, पावर में से घटाएंगे तब 5 माइनस 1 होगा, यानी कितना आ जाएगा, 5 चौके 20 और x के पावर 4। ये हमारा फाइनल फार्मूला आंसर आ गया। यानी यदि हम फंक्शन 4x के पावर 5 का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन किए तो हमारा bx के पावर 4 आ गया, तो ये आ गया। लेकिन यदि इसी चीज को हम देखते हैं इंटीग्रेशन में, ये जो हमारा जो आंसर था वहां पे रख के देखते हैं। जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि इसका एग्जांपल हम लिए कि इंटीग्रेशन यानी 20x के पावर 4 dx, ठीक है। अब इसको हमको करना है इंटीग्रेशन, तो देखिए कैसे करेंगे, यानी इसमें से कांस्टेंट 20 है तो निकाल देंगे, यानी x के पावर 4 हुआ dx, तो 20, यानी हमने अभी बताया फार्मूला ना कि एक जो पावर रहेगा उसको 1 जोड़ेंगे और वही हमारा हर में लिखना है, तो हमारा क्या हो जाएगा x 4 प्लस 1 और 4 प्लस 1, तो हमारा कितना आ जाएगा 20 इंटू एक्स के पावर 5 बटा 5, यानी 5 के 20, कितना आ गया 4x के पावर 5। यानी आप देखे होंगे कि यहाँ जो आंसर आया था डिफरेंशिएशन करने के बाद bx के पावर 4 आया, और इसी का डिफरेंशिएशन वाला आंसर का जब हमने इंटीग्रेशन किया तो जो क्वेश्चन था वही आ गया। देखिए 4x के पावर 5, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि डिफरेंशिएशन जो है इंटीग्रेशन का उल्टा होता है। देख रहा है, इसमें हमने पावर को जोड़ रहा था,
लेकिन इसमें पावर को घटा रहे हैं। इसका मतलब तात्पर्य इस बात से है कि इसमें जो है हमारा घटाने की क्रिया हो रही है और इसमें जोड़ने की क्रिया हो रहा है। इसमें और मैंने क्या देखा कि जो इसका क्वेश्चन था उसका जो मैंने फाइनल आंसर लाया और उस आंसर को यदि इंटीग्रेशन किए तो हमारा जो क्वेश्चन था वही चीज आ गया। इसका बात का तात्पर्य ये होता है कि हमारा डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन का उल्टा डिफरेंशिएशन। यहाँ तक समझ गए हम। अब इसकी कुछ फार्मूला पर पहले चर्चा करते हैं। इसकी जो हमारे फार्मूला है इसकी फार्मूला पर चर्चा करते हैं। जब तक इसकी फार्मूला हमको याद नहीं होगा कैलकुलस में, जब तक नहीं होगा, लेकिन हमने अभी इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा रहा है, यानी इंटीग्रेशन हम अभी नहीं पढ़ा रहे हैं, सिर्फ हम अभी डिफरेंशिएशन पढ़ाएंगे। ये कुछ चर्चा कर दे रहे थे इंटीग्रेशन के बारे में। अरे पूरा डिफरेंशिएशन को अच्छे तरीके से थ्योरी फार्मूला बता देते हैं। उसके बाद क्या करेंगे कि कुछ क्वेश्चन बताएंगे, उसके बाद आपके एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज बताएंगे। जैसे देखिए जैसे अवकलन बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में डिफरेंशिएशन, ठीक है, डिफरेंशिएशन बोलते हैं। तो जैसे इसमें हमको देखना है फर्स्ट फार्मूला क्या बताएं, फार्मूला को ध्यान रखना याद। फर्स्ट फार्मूला क्या बताएं कि डी बटा डी एक्स, यदि एक्स के पावर एन होगा तो पावर के आगे करेंगे और पावर में से एक घटा देंगे, ठीक है। दूसरा फार्मूला क्या होता है कि डी बटा डी एक्स, यदि एक्स है तो इसका डिफरेंशिएशन 1 होगा। जैसे इसका डिफरेंशिएशन 1 होगा, अब जैसे कहोगे कि 1 कैसे हुआ, ये नहीं सोचना कि एक्स है तो यहाँ पे है तो dx बटा dx कर दिया तो काट गया था एक हुआ, ऐसा कभी नहीं रखना। जैसे हम बताते हैं यहाँ पे यदि d बटा dx यदि x है और इसका हमने इस फार्मूला को बनाया, जैसे इसका कुछ ना होगा तो पावर तो एक जरूर होगा भाई, तो पावर को आगे की और पावर में से घटा तो 1 - 1 यानी 1, एक्स का पावर कितना आ गया 0, 1 गुने 1 हुआ। यानी हमने इस मेन फार्मूला से इसको हम लोग लाए, ठीक है। तो यानी यदि एक्स के पावर एन रहेगा तो पावर में से घटा आगे कर देंगे, पावर में से घटा देंगे। यदि एक्स के डिफरेंशिएशन पूछे तो कितना होगा 1 होगा। फिर इसमें क्या तीसरा कि यदि डी बटा डी एक्स, यदि हमारा रूट एक्स कितना हो रूट एक्स, तो इसका होगा 1/2 रूट एक्स होगा। यदि हमारा डी बटा डी एक्स हो जाए कांस्टेंट यानी सी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा कांस्टेंट मतलब सी, तो यदि 0 हो जाएगा, जहाँ पे सी जो है नियत है या नियतांक है, सी क्या है नियतांक है, नियत है, तो नियत कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। यदि डी बटा डी एक्स ई के पावर एक्स है तो इसका क्या होगा ई के पावर एक्स। यदि डी बटा डी एक्स लॉग एक्स है तो इसका होता है 1/x, ठीक है। यानी कैलकुलस में तो फार्मूला याद रखना, जब तक फार्मूला याद नहीं रहेगा तब तक नहीं बनेगा। जितना यूज है उतना पहले थोड़ा सा पहले बता दे रहे हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि जैसे मेन फार्मूला क्या है कि यदि x के पावर n रहे तो पावर के आगे करना है, पावर में से घटा देना है। x के पावर n बराबर n, x के पावर n - 1। यदि x के डिफरेंशिएशन पूछे तो हमारा कितना होगा 1। यदि रूट x के पूछेगा तो 1/2 रूट x। यदि कांस्टेंट कोई भी रहे 4 रहे 5 रहे यहाँ पे रहता तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। यानी यहाँ पे c क्या नियत है अचर है, यानी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। इनिशियल यानी e के पावर x है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा e के पावर x। मान लीजिए कि आपका e के पावर cos x रहता तो उसका भी डिफरेंशिएशन e के पावर cos x होता। log x से क्या होता 1/x। तो इतना हमने अभी तक 6 फार्मूला बताया, ठीक है। तो इस 6 फार्मूला को अपने कॉपी में अभी तुरंत लिखिए या इसको क्या कीजिए स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। इतना ही नहीं और हम आगे फार्मूला है इसका, ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, मिटा देता हूं, ठीक है। तो यहाँ तक अपने समझ गया। अगला देखिए,
अगला आपने 6 फार्मूला ही बताया था। जैसे 7वां है कि डी बटा डी एक्स यानी साइन एक्स, तो साइन एक्स की क्या होगा कॉस एक्स। आपका है डी बटा डी एक्स कॉस एक्स, तो इसका होता है माइनस साइन एक्स। डी बटा डी एक्स tan एक्स, तो इसका होगा सेक स्क्वायर एक्स। डी बटा डी एक्स सेक एक्स, तो सेक एक्स इंटू tan एक्स। यदि आपका है डी बटा डी एक्स कॉट एक्स, तो इसका होगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। आपका है डी बटा डी एक्स कॉसेक एक्स, तो इसका होगा माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। इतना इंपॉर्टेंट है भाई, अभी इतना ही नहीं और इसके बाद हमको आएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में। तो जैसे हमारा साइन एक्स है, तो एक बार समझ लीजिए ऐसे, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होगा कॉस एक्स, कॉस एक्स का क्या होगा माइनस साइन एक्स, tan एक्स का क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का क्या होगा सेक एक्स इंटू tan एक्स, कोट एक्स का क्या होगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, और कॉसेक एक्स का क्या होगा माइनस कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है, इसको थोड़ा सा हट जा रहा है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लिया हमने। इतना ही नहीं, यदि है आपके पास कलम कॉपी तो आप लिखिएगा। ठीक है, और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें और कमेंट। ठीक है, तो आगे हम बताते हैं, इसके बेस कुछ क्वेश्चन बताएंगे। अब देखिए, जैसे मान लिया जाए योग या अंतर। देखिए योग या अंतर, इसको ध्यान देना है, चाहे प्लस रहे चाहे तो माइनस। जैसे मान लिया जाए कि y बराबर यू प्लस माइनस भी है, प्लस यानी माइनस दोनों यानी जोड़ और घटाव दोनों के लिए बता रहे हैं। तो जैसे मान लिया जाए कि हमारा y बराबर जो फंक्शन है यू प्लस माइनस भी है, तो जैसे क्या करेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना है, तो डी वाई बटा डी एक्स, तो हमारा क्या हो जाएगा डी बटा डी एक्स हो जाएगा यू प्लस माइनस भी। तो इसको क्या करना डी बटा डी एक्स, तो डी यानी यू हो जाएगा फिर प्लस माइनस डी बटा डी एक्स और भी हो जाएगा। अब देखिए एकदम भाई दिमाग में रखना है, ये नहीं ठीक है, नहीं रहेगा हमारा क्वेश्चन नहीं बनेगा। चाहे तो प्लस रहे चाहे तो माइनस रहे, कोई फंक्शन जो है यू प्लस भी या यू माइनस भी दे दे, तो हमारा डी बाई बटा डी एक्स करेंगे, तो डी बटा डी एक्स यानी डी वाई बटा डी एक्स का मतलब अब कलन करना, तो यानी डी यानी वाई फंक्शन क्या है यू प्लस माइनस भी, तो हम क्या करेंगे यानी डी बटा डी एक्स यू प्लस माइनस डी बटा डी भी। ये हो गया हमारा योग और अंतर के लिए। जैसे गुणा के लिए हमारा इस पर एक एग्जाम्पल बता रहे थे, एग्जाम्पल सुन लीजिए कैसे रहेगा, देख लीजिए पहले। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि y बराबर साइन एक्स प्लस एक्स के पावर 3 है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, जैसे y बराबर क्या साइन एक्स प्लस एक्स के पावर 3, तो क्या करना इसको डिफरेंशिएशन करना, तो डी बटा डी एक्स। देखिए u के जगह पे कितना है साइन एक्स और v के जगह पे एक्स के पावर 3, तो हमको क्या करना है डी बटा डी एक्स यानी साइन एक्स प्लस एक्स के पावर 3, तो डी बटा डी एक्स साइन एक्स प्लस था प्लस डी बटा डी एक्स एक्स के पावर 3, तो साइन एक्स क्या होता है कॉस एक्स प्लस, इसको पावर को आगे करेंगे, पावर में से एक घटाएंगे तो कितना होगा 2, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो यहाँ पे यदि माइनस रहता तो माइनस होता, प्लस तो प्लस, तो इस चीज को ध्यान में रखना है। ठीक है,
हम बार बार बता रहे हैं कि पढ़ा रहे हैं तो कलम को अपने पास में रखिए, जैसे बता रहे हैं वैसे लिखते भी जाना। तो ये हमारा किसके लिए था, योग और अंतर के लिए हमने फार्मूला देखा और इसका एग्जाम्पल भी देखा। अब क्या बता रहे हैं, गुना के लिए। जैसे अब देखिए गुना के लिए मान लिया जाए कि y बराबर हमारा है u इंटू भी है, u इंटू भी है, तो y बराबर u इंटू भी कोई फंक्शन देना है, तो इसको यदि करेंगे डिफरेंशिएशन का फार्मूला देखते हैं, तो डी बटा डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा हमारा, यानी डी बटा डी एक्स बराबर हो जाएगा, यानी डी एक्स यानी ए इंटू भी। एकदम यानी गुना और भागा वाला एकदम दिमाग में रखना है, ना तो मिस्टेक हो जाएगा। इसमें क्या करना रहता, यू को बाहर करना रहता है, तो इसमें क्या करेंगे कि डी वाई बटा डी एक्स, यू को बाहर करेंगे, फिर भी को डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डी बटा डी एक्स, फिर क्या करेंगे बीच में प्लस पे साइन देंगे, यानी भी को बाहर करेंगे और डी बटा डी एक्स और यू को डिफरेंशिएशन करेंगे। अब इसी फार्मूला पर हमको बनेगा, ठीक है। क्या किए, यानी कि यदि फंक्शन यू इंटू भी है तो इसको जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो यू को बाहर करेंगे, भी को डिफरेंशिएशन करेंगे, बीच में धन चिन्ह देंगे यानी प्लस देंगे, भी को डिफरेंशिएशन करेंगे, सॉरी भी को बाहर करेंगे और यू को डिफरेंशिएशन करेंगे। जैसे देखिए समझ में नहीं आया, एक आपका एग्जाम्पल लेके बता रहे हैं। एग्जाम्पल क्या है कि y बराबर ले लेते हैं आपका log x इंटू ई के पावर x, ओके, log x ई के पावर x, ये आपका इंटू भी पे लिए। तो देखिए क्या करना है, इसको डिफरेंशिएशन करना है, तो डी बटा डी एक्स, सबसे पहले इसको लिखेंगे इस रूप में, तो डी बटा डी एक्स, यू की जगह पे कितना है भाई log x, तो log x लिखें, भी की जगह पे कितना है तो ई के पावर x। और अभी हम आपको बताएं कि डिफरेंशिएशन करना है तो यू को बाहर करना, यही ना फार्मूला है, फार्मूला ही ना है, तो यू कौन है आपका ए है, तो यू को बाहर कर लिए, तो log x हो गया डी बटा डी एक्स, भी कौन हो गया ई के पावर x, बीच में प्लस, अब भी को बाहर करना था, भी कौन है ई के पावर x डी बटा डी एक्स, और हमारा कितना है यू log x, यानी log x का log x लिखेंगे इनटू ई के पावर x का भी ना बताया था डिफरेंशिएशन कि ई के पावर x होता है, तो ई के पावर क्या होगा x ही होगा, प्लस ई के पावर यानी डी बटा डी एक्स की इधर आएगा उस जब मतलब इसको करेंगे, तो यानी कि log x की क्या होता है 1 बटा x, यानी फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा, इसको बाहर कर दीजिए, तो ई का पावर x log x प्लस के पावर x बटा x, ये हमारा फाइनल आंसर। तो ये हमारा किसके लिए था, गुना के लिए। तो ध्यान रखना बाबू भाई कि यदि हमारा कोई यू इंटू भी रहे तो यानी कि यू को बाहर करेंगे, भी के डिफरेंशिएशन कर देना, प्लस दे देंगे, फिर हमारा यानी भी को बाहर करना, यू का डिफरेंशिएशन कर देंगे। यानी मैंने एक एग्जांपल भी दिया जैसे log x इंटू ई के पावर x, तो इस चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इस चीज को उतार लीजिए। अब देखिए हमने योग के लिए बता दिया, अंतर के लिए बताया, गुना के लिए बताया, अब लास्ट हमारा क्या है भाग के लिए। इसके बाद कुछ क्वेश्चन बताएंगे अपन मन से, फिर अगला वीडियो में आपके लिए एक्सरसाइज जो आपके एनसीईआरटी बुक है 5.1 वो आपका टोटल हमने क्वेश्चन हल कर देंगे, ठीक है। तो यानी कि बुक से तो क्वेश्चन है ही, लेकिन उसके अलावा जो मैंने क्वेश्चन बताएंगे उस पर भी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो जैसे देखते हैं पहले भाग जो हमारा अगला है, तो जैसे y बराबर u बटा v है, फंक्शन कितना है u बटा v, तो u बटा v है, तो इसको यदि हमने करेंगे फार्मूला निकालेंगे तो dy बटा dx यानी dx यानी u बटा v। इसमें एकदम ध्यान रखना, इसमें क्या करेंगे कि जो हमारा यानी गुना में क्या था कि प्लस के बीच में और क्या था उसमें यू को बाहर कर रहे थे, लेकिन इसमें क्या भी को बाहर करेंगे और डी बटा डी एक्स और यू को डिफरेंशिएशन कर देंगे, ओके। बीच में क्या देंगे माइनस, फिर यू को बाहर करेंगे
डी बटा डी एक्स और भी को डिफरेंशिएशन करेंगे और बटा नीचे क्या हो जाएगा वी स्क्वायर। यही हमारा फाइनल फार्मूला हो गया। ठीक है, यानी मैंने क्या बताया कि यानी कि यदि कोई फंक्शन यू बटा वी के रूप में है तो भी को बाहर करेंगे, यू को डिफरेंशिएशन करेंगे, बीच में माइनस देंगे, फिर यू को बाहर करेंगे, भी का डिफरेंशिएशन करेंगे और हर में हो जाएगा भी स्क्वायर। जैसे देखिए एक एग्जांपल इसका देखते हैं। एग्जांपल ये देखते हैं कि मान लिया जाए कि हमारा y बराबर हो गया क्या कि e के पावर x बटा साइन x। ठीक है, हम अपने मन से एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, यानी y बराबर क्या ले रहे हैं e के पावर x बटा साइन x। अब इसको करते हैं डिफरेंशिएशन, तो d बटा डी एक्स यानी d बटा डी एक्स यानी e के पावर x बटा साइन x। ठीक है, तो u के जगह पे कितना है e के पावर x है, ओके, और v के जगह पे कितना है साइन x है। तो इसको हमने इसी फॉर्म में तोड़ना जो हमने फार्मूला बताया कि v को बाहर करना, u को डिफरेंशिएशन करना है, माइनस दे देंगे, u को बाहर करना, v को डिफरेंशिएशन करना, हर में क्या लिख देना v स्क्वायर। तो जैसे देखिए नीचे वाला v हो गया तो v कितना हो गया साइन x d बटा डी एक्स, u कितना हो गया e के पावर x, बीच में क्या देंगे माइनस, u को बाहर करेंगे, u क्या है ऊपर का, तो e के पावर x d बटा डी एक्स, v क्या है तो भी हमारा है साइन x बटा हो गया भी कितना है तो भी हमारा साइन x है, तो साइन x के क्या हो जाएगा भाई होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इधर बना दे रहे हैं फाइनल। अब देखिए तो हमारा कितना हो जाएगा साइन x इंटू ई के पावर x का क्या होता है e के पावर x, बीच में माइनस माइनस e के पावर x और साइन x का क्या होता है cos x लिख दिए बटा क्या होगा साइन स्क्वायर x। तो हमारा हो जाएगा यानी इसमें देखिए कॉमन हो रहा है दोनों में मिल रहा है ना e के पावर x, तो कॉमन ले लिए e के पावर x और हो जाएगा कितना साइन x माइनस cos x बटा साइन स्क्वायर x। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को हमको देखना है, ये जितना भी फार्मूला बताएं, ये हमारा कॉन्सेप्ट बताएं, उसको माइंड में रखना है, एकदम ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, तो इसको हमने रेज करता है, समझ गए होंगे। देखिए हमने बोले ना कि पहले अपना मन से कुछ क्वेश्चन बताएंगे, उसके बाद यानी कि बुक से, तो अपना मन से बहुत सारे कई बुक से क्वेश्चन लिख करके बहुत सारे बताएंगे, उसको भी अपने कॉपी में लिखिएगा और साथ बनाइएगा, फिर बाद में रिवाइज कीजिएगा। जैसे हमने अभी 2 क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं फिर अगले पार्ट में बताऊंगा। जैसे देखिए आपका फर्स्ट कह रहा है अब कलन करें यानी डिफरेंशिएशन करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे मान लेते हैं कि माना y बराबर कितना हो जाएगा 3x के पावर 5 प्लस 3x क्यूब माइनस 5, और इसको डिफरेंशिएशन करना है। तो देखिए dy बाई dx, इसको लिख लिए y के जगह पे। अब देखिए इसको सभी को बांट दीजिए, तो d बटा डी एक्स 3x के पावर 5 प्लस डी बटा डी एक्स 3x के पावर 3 माइनस डी बटा डी एक्स 5। और जो गुणांक के रूप में कोएफिशिएंट के रूप में जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल देना, तो 3 डी बटा डी एक्स एक्स के पावर 5, यहाँ पे भी 3 है, 3 को बाहर निकाल दिए, डी बटा डी एक्स एक्स के पावर 3, और ये तो ज्यों के त्यों रह जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। अब देखिए अभी हम बताए थे ये 3 का 3 हो गया इंटू पावर को आगे करेंगे, पावर में से 1 घटाएंगे तो पावर कितना 5, पावर में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4 प्लस 3 इंटू पावर कितना है 3, पावर से घटाएंगे तो 2, और एक कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट डिफरेंशिएशन क्या बता रहे थे 0, तो गुना कीजिए यानी 3 5 15 x के पावर 4 प्लस 3 9x स्क्वायर, और 0 को कोई वैल्यू नहीं है,
इसलिए हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो देखिए बुक में तो बहुत कम क्वेश्चन दिए, लेकिन अपने से बहुत सारे क्वेश्चन बता देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव और बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेंगे, ठीक है। जैसे अभी हमने एक एग्जाम्पल अपना मन से मैंने बताया दूसरा बुक से लेकर के, ठीक है। तो जैसे देखें कि 3x का 5 है प्लस 3x³ माइनस 5, तो बाई मान लिए बाई बराबर इतना फंक्शन, यानी इसको डिफरेंशिएशन किए सभी को बांट करके। तो यहाँ तक समझ गए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन आपको समझ में आया तो अपने से उतार करके अपने बनाइएगा। दूसरा क्वेश्चन हमने देखते हैं, ठीक है, इसको मिटाते हैं। दूसरा क्या है कि मान लेते हैं कि माना y बराबर है हमारा √x के होल स्क्वायर। सबसे पहले देखिए इस रूप में तो इसको होगा, ऐसा बात नहीं कि डिफरेंशिएशन नहीं होगा, लेकिन बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, कठिन समस्या हो जाएगी। इसके लिए देखिए इसको और आगे काम कर लेते हैं, बना देते हैं। जैसे देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर तो आप खुद जानते होंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर का रहता है। a है कि जहाँ पे √x है, b की जगह 1/√x है, तो a स्क्वायर तो √x के होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab, तो 2a की जगह पे √x और b की जगह पे 1/√x और प्लस b का होल स्क्वायर, तो b की जगह पे कितना है 1/√x के होल स्क्वायर लिख दिए। अब देखिए तो यानी √x का होल स्क्वायर करेंगे क्या होगा, x होगा, यहाँ √x से √x कट जाएगा, 2 में x से गुना करेंगे 2 हो जाएगा, प्लस इसको करेंगे तो 1 का होल स्क्वायर और √x का क्या हो जाएगा x हो जाएगा। तो ये हमारा फंक्शन आ गया। अब इसको डिफरेंशिएशन करना है, तो d/dx, तो d/dx कितना आ गया हमारा x प्लस 2 और 1/x। अभी मैंने बताया था ना, इसको अलग अलग लिख लेंगे, तो x हो गया d/dx। अब देखिए कितना है 2, लेकिन d/dx 1/ कितना x। एक स्टेप और लिखते हैं, उसको ऊपर ले चल जाते हैं, d/dx x हो गया, d/dx 2 हो गया, ठीक है। अब देखिए प्लस d/dx ये कुछ ना तो नीचे 1/x है तो पावर 1 होगा, ऊपर चला जाता माइनस हो जाएगा, तो x की पावर -1 हो जाएगा ना। जैसे 1/x है तो 1 गुने x की पावर -1 तो हो जाएगा। अब देखिए फार्मूला बताए हैं कि x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 होता है, ये कांस्टेंट में कितना होता है 0 और प्लस। अब देखो भाई यहाँ पे है पावर को आगे करेंगे, पावर में से घटाएंगे तो कितना है -1 और x -1 और माइनस यानी -1 पावर है, उसमें से 1 घटाएंगे ना फार्मूला के अनुसार, तो हमारा कितना हो जाएगा 1 प्लस 0 प्लस माइनस x के पावर माइनस कितना हो जाएगा 2, यानी आ जाएगा फाइनल 1 0 तो खत्म हो जाएगा, कोई काम नहीं है, तो माइनस x के पावर -2, तो इसको लिखेंगे 1 माइनस नीचे आ जाएगा तो कुछ हो जाएगा पावर प्लस में हो जाएगा, तो 1/x के होल स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो इसी के साथ यानी की समाप्ति होती है, और बहुत मेहनत कीजिए, एग्जाम नज़दीक आने वाले हैं। कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करें, यही आप लोग से प्रार्थना अनुरोध है, ठीक है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।